नमस्कार, मैं जितेंद्र जीवास कलम की क्रांति से आज की खबर की ओर रुख करती। सागर की रैली में 11 वर्षीय मासूम परिजनों के अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। देर रात घर के मटके से पानी पीने गई बच्ची को अंधेरे में सांप के काटने के बाद परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की जगह करीब 15 किलोमीटर दूर किसी तांत्रिक के पास झाड़ फूंक कराने ले गए, जहां तांत्रिक ने कुछ ढकोसलेबाजी करके बच्ची को अस्पताल ले जाने का बोल दिया। अस्पताल में बच्ची की मौत होने के बाद भी परिजनों को समझ नहीं आई और मृत बच्ची के शव को लेकर रहली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर किसी अन्य तांत्रिक के पास पहुंच गए और बच्ची को दोबारा जिंदा करने की बात करने लगे। ग्रामीणों की समझाइश के बाद परिजन बच्ची के शव को लेकर वापस अस्पताल पहुंचे और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्या नाम आपका? संतोष। क्या घटनाक्रम हो गया? वो बच्ची को सांप ने काटा था। कहाँ काट लिया? पैर में। कहाँ रह रहे थे आप? घर पर से हिनोते। मकान खेत में रह रहे थे नहीं, क्या? मकान में, घर ही गाँव में। तो क्या आप फिर कहाँ ले गए उसको? उसको पहले अचलपुर ले गए हैं, फिर अस्पताल लाए। अस्पताल में बच्ची खत्म हो गई, फिर किसी ने बोला कि वहाँ बादीपुरा चले जाओ हैं, तो वहाँ चले गए। गुनिया के यहाँ जाने से कुछ कम हुआ क्या? आपको असर समझ में आया? वहाँ जाने से कोई असर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या करते रहे आप? 1 बजे की घटना है, 4 बजे वहाँ अस्पताल लगा तो वहाँ जाके और वहाँ से वापस आए, वो अस्पताल में आए, यहाँ बच्ची खत्म हो गई। गुनिया का कहना क्या था? ठीक हो जाएगी बस, बस। और ठीक नहीं हुई? ठीक हो गई होगी तो खत्म। मना कर दिया ना बादीपुरा में। हाँ। बादीपुरा में क्या बोल दिया? बादीपुरा में बोल दिया कि खत्म हो गई, अब नहीं हमारे पास। बादीपुरा में कौन है तांत्रिक? बादीपुरा में कोई पंडा है, मुझको नाम मालूम नहीं। और अचलपुर में? अचलपुर में भी नाम पता नहीं है, लेकिन है पंडा भी, तो अब विख्यात ही पंडा है। इसके पहले कोई किसी को बचाया उनने? हाँ, वो हमारे परिजन लोग बोल रहे थे कि वहाँ अचलपुर में एक नहीं 1000 केस जाते हैं वहाँ पर, तो अब वो सब केस से चले गए थे। हम लोग दोनों भाई थे, तो मालूम नहीं था, अब कोई साथ में नहीं था यहाँ था, इसलिए जहाँ का मालूम पड़ा तो वहाँ तुरंत ले गए जल्दी में।